हर किसी के माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और यही सपना एमिवे बंटाई का था। वह आगे चलकर एक डॉक्टर बनेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह आगे चलकर पूरी दुनिया को मचाएंगे। जो बच्चा अपनी स्कूल में माइक के सामने स्टेज परफॉर्मेंस करने से डरता था, आज वही लड़का इंडिया के बाहर अलग अलग कंट्रीज़ में अपनी धूम मचा रहा है। इंडिया की इतनी बड़ी शो इंडिया गॉट टैलेंट जैसी प्लेटफॉर्म ने जिस बंटाई के टैलेंट को रिजेक्ट किया, आज उसी बंटाई के साथ इंडिया के अच्छे अच्छे म्यूजिक आर्टिस्ट उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुंबई के भाई एमिवे बंटाई की, जो इंडिया के मोस्ट ऑफ द एक्सट्रीम रैपर सिंगर हैं। जी हाँ दोस्तों, एमिवे बंटाई, जिनके एक्चुअल रियल नेम बिलाल शेख है, लेकिन वह पूरे इंडिया में एमिवे बंटाई के नाम से फेमस है। एमिवे बंटाई ने अपनी रैप सॉन्ग जर्नी की शुरुआत 10th क्लास से ही की थी। वैसे तो बंटाई को रैप सॉन्ग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने उसे एमिनेम, जो कि एक फॉरेन रैपर म्यूजिक सिंगर हैं, उनके एक इंग्लिश रैप सॉन्ग को सुनाया, जिससे एमिवे बंटाई बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ और तब से वह एक रैपर सिंगर बनने की जुनून को अपने अंदर सवार कर लिया और उसी दोस्त के कहने पर उसने रैप सॉन्ग लिखना शुरू किया और तब से उनका सपना एक रैप सिंगर बनने की ठान ली। हालांकि शुरुआत में तो उनके पेरेंट्स भी उनका साथ देने से पीछे हट रहे थे, लेकिन बंटाई के अंदर सिंगर बनने की जुनून ऐसी परवान चढ़ चुकी थी कि उसके इस पागलपन को देखकर उसके पापा ने उन्हें सपोर्ट किया और उन्हें म्यूजिक क्लास ज्वाइन करने के लिए कहा। लेकिन यहाँ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात छिपी है कि एमिवे बंटाई जब म्यूजिक सीखने के लिए म्यूजिक टीचर को 1 महीने के पैसे एडवांस में दे दिए और इत्तेफाक से उस म्यूजिक टीचर ने उन्हें सिर्फ 2 दिन ही म्यूजिक क्लास दी और वह फिर गायब हो गए। और यह बात बंटाई ने अपने पेरेंट्स को बताया ही नहीं कि उनके टीचर अब उन्हें क्लास नहीं दे रहे हैं। और इस बीच वो अपना म्यूजिक यूट्यूब के माध्यम से सीखते रहे और फिर एक दिन एमिवे बंटाई ने एक रैप सॉन्ग लिखा और उस सॉन्ग को उसने अपने पापा को सुनाया। हालांकि वह रैप सॉन्ग इंग्लिश में थी, जिसके कारण उनके पापा इस सॉन्ग को अच्छे से समझ नहीं पाए और फिर उनके पापा के सजेस्ट करने पर ही उसने हिंदी में रैप सॉन्ग लिखना शुरू किया और 2014 में उन्होंने अपनी पहली हिंदी रैप सॉन्ग और बंटाई को रिलीज किया। लेकिन इस सॉन्ग का कोई खास रिस्पॉन्स नहीं रहा, लेकिन फिर भी एमिवे बंटाई ने हार नहीं मानी। वह मेहनत करते रहे और एक के बाद एक अपनी सॉन्ग को रिलीज करते रहे और इस बीच अपने म्यूजिक को बनाने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके चलते उन्होंने एक कैफ़े में काम करना शुरू किया और अपने सॉन्ग के जर्नी को भी जारी रखा। और फिर 2017 में एक टर्निंग पॉइंट आई, जहां से उन्हें एक पहचान मिली, जिसमें उन्होंने सड़क रैप सॉन्ग के ऊपर म्यूजिक बनाया था। अबे चल चल तू एक मलमल का कपड़ा है, रातों को खोल के देख जो तूने पकड़ा है, बातों को खोल तेरे जिस पे तू बिगड़ा है, तेरा भाई बहुत था क्योंकि मैंने पकड़ा है, मेरे स्वैग मेरे हाथ में। और सबसे खास बात यह कि उस टाइम के इंडिया के मोस्ट एक्सट्रीम रैपर सिंगर रफ्तार ने इनके गाने को सपोर्ट किया और सड़क रैप सॉन्ग में रफ्तार भी नजर आए। लेकिन एमिवे बंटाई को एक्सट्रीम पहचान तब मिली जब रफ्तार और एमिवे के बीच डिस्ट्रैक कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें रफ्तार ने एक राज जॉन के चैनल में इंटरव्यू देते हुए कहा कि एमिवे बंटाई इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं कमा पा रहा और यह बात एमिवे बंटाई के दिल में लगी और उसके अगेंस्ट में एक डिस्ट्रैक सॉन्ग रिलीज किया, जिस सॉन्ग का नाम था समझ में आया क्या। एमिवे कमाया क्या, मैंने जनता कमाया छोटे, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। 101% आप बोलिए। इस सॉन्ग के बाद एमिवे बंटाई को बहुत ही अच्छी बूस्ट मिली और इससे बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इसके अगेंस्ट में रफ्तार ने भी शेख चिल्ली के नाम से एक सॉन्ग रिलीज की थी, जो एमिवे बंटाई के ऊपर थी और फिर कुछ दिन के बाद दोनों के बीच डिस्ट्रैक कंट्रोवर्सी खत्म हो गई और फिर एमिवे बंटाई के फिर से मचाएंगे सॉन्ग ने इन्हें वह पहचान दिया, मतलब कि आप कह सकते हैं कि उन्हें आसमान की बुलंदी पर पहुंचा दिया। सुनने में आया है तू लंदन में रहती है, अब भी जाके पहली टिकट कटा रहा हूँ। और फिर एक के बाद एक
सॉन्ग रिलीज करते गए और सारे के सारे सुपर डुपर हिट होते गए। और इंडिया में रैप सॉन्ग को लाने वाले शख्स हनी सिंह ने भी एमिवे बंटाई को अपना फेवरेट सिंगर बताया। जो लड़का 300 की दिहाड़ी पर काम करता, वहाँ की कुर्सियाँ टेबल उठाता, आज वही टेबल उठाने वाला लड़का आज अपने हाथ में अवार्ड्स उठा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एमिवे बंटाई को कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जिसमें रेडियो सिटी फ्रीडम अवार्ड, बेस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट पीपल चॉइस 2017 अवार्ड और MTV हीरो म्यूजिक अवार्ड से भी नवाजा गया है। दोस्तों, आपको यह इंस्पिरेशन स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है।